अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आओ सीखें। दोस्तों, जिन लोगों को लगता है इंग्लिश बोलना तो हमारे बस की बात ही नहीं, तो उन लोगों के लिए हम लेकर आए हैं ये वीडियो जिसमें आपके डेली रूटीन में इस्तेमाल होने वाले अल्फाजों की इंग्लिश विद प्रोनाउंसिएशन बताई जाएगी। अब आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इन अल्फाजों को यूज करके लोगों पर अपना इम्प्रेशन अच्छा कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज ना भूलें। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम आपको बताने वाले हैं कुछ ऐसे इस्लामिक वर्ड्स जो आप डेली रूटीन में यूज करते हैं। नंबर 1, एब्लूशन। वुजू को इंग्लिश में एब्लूशन कहते हैं। नंबर 2, रिंस आउट। कुल्ली करने को इंग्लिश में रिंस आउट कहते हैं। नंबर 3, गेट हेयर वेट। सर का मसा करने को इंग्लिश में गेट हेयर वेट कहते हैं। नंबर 4, प्रेयर रग या प्रेयर मैट। आप जाए नमाज को प्रेयर मैट भी बोल सकते हैं या प्रेयर रग भी कह सकते हैं। नंबर 5, डॉन प्रेयर। फजर की नमाज को इंग्लिश में डॉन प्रेयर कहा जाता है। नंबर 6, ऑब्लिगेटरी प्रेयर यानी फर्ज नमाज। फर्ज नमाज को इंग्लिश में ऑब्लिगेटरी प्रेयर कहा जाता है। नंबर 7, ऑप्शनल प्रेयर यानी नफली नमाज। नफली नमाज को इंग्लिश में ऑप्शनल प्रेयर भी कहा जाता है। नंबर 8, बिलीवर मोमेंट यानी ऐसा शख्स जो ईमान रखता है उसे बिलीवर कहते हैं। नंबर 9, अपास्टेट यानी जो किसी दीन मजहब को फॉलो ना करता हो। नंबर 10, एथियस्ट। मुनकिर यानी जो खुदा को ना मानता हो उसे इंग्लिश में एथियस्ट कहते हैं। नंबर 11, फ्यूनरल प्रेयर यानी नमाज जनाजा। नमाज जनाजा को इंग्लिश में फ्यूनरल प्रेयर कहा जाता है। नंबर 12, विजिल यानी तहज्जुद। तहज्जुद को इंग्लिश में विजिल कहा जाता है। नंबर 13, मिशनरी यानी तबलीगी जमात। तबलीगी जमात को इंग्लिश में मिशनरी कहा जाता है। नंबर 14, आर्म्स यानी खैरात। खैरात को इंग्लिश में आर्म्स कहा जाता है। नंबर 15, सेक्लूजन यानी एतिकाफ। एतिकाफ को इंग्लिश में सेक्लूजन कहा जाता है। नंबर 16, फॉल्स इम्प्यूटेशन यानी बहतान। बहतान को इंग्लिश में फॉल्स इम्प्यूटेशन कहा जाता है। नंबर 17, रोजरी यानी तस्बीह। तस्बीह को इंग्लिश में रोजरी कहा जाता है। नंबर 18, एब्सोल्यूशन यानी मगफिरत। मगफिरत को इंग्लिश में एब्सोल्यूशन कहते हैं। नंबर 19, फ्रिमनेस। इस्तिकामत यानी साबित कदम रहना। साबित कदम रहना या इस्तिकामत को इंग्लिश में फ्रिमनेस कहते हैं। नंबर 20, हैव और ऑब्जर्व फास्ट यानी रोजा रखना। रोजा रखने को इंग्लिश में हैव फास्ट या फिर ऑब्जर्व फास्ट कहते हैं। नंबर 21, अबॉर्ट फास्ट यानी रोजा तोड़ना या रोजा खोलना। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे अबॉर्ट फास्ट। नंबर 22, फॉरगो फास्ट यानी रोजा छोड़ना। रोजा छोड़ने को इंग्लिश में कहेंगे फॉरगो फास्ट। नंबर 23, अब्स्टेन यानी परहेज करना। परहेज करने को इंग्लिश में कहेंगे अब्स्टेन। नंबर 24, कमिट सिन
यानी गुनाह करना। गुनाह करने को इंग्लिश में कहेंगे commit sin। नंबर 25 sinful यानी गुनाहगार। गुनाहगार को इंग्लिश में कहेंगे sinful। नंबर 26 prostrate यानी सजदा करना। सजदा करने को इंग्लिश में कहेंगे prostrate। नंबर 27 genuflect यानी रुकू करना। रुकू करने को इंग्लिश में कहते हैं genuflect। नंबर 28 doomsday आखिरत या कयामत का दिन। आखिरत या कयामत के दिन को इंग्लिश में कहेंगे doomsday। नंबर 29 merciful यानी रहमदिल। रहमदिल को इंग्लिश में कहेंगे merciful। नंबर 30 penitence यानी तौबा करना। तौबा करने को इंग्लिश में कहेंगे penitence। नंबर 31 condolence यानी हमदर्दी या ताज़ियत करना। हमदर्दी और ताज़ियत करने को इंग्लिश में condolence कहेंगे। नंबर 32 crusade यानी जहाद। जहाद को इंग्लिश में crusade कहेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद है आपने आज की वीडियो से कुछ नया जरूर सीखा होगा। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर।